हर धर्म में एक ऐसी कहानी होती है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानियत, विश्वास और त्याग का प्रतीक बन जाती है। और इस्लाम में एक ऐसी ही कहानी है, ईद उल अधा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईद उल अधा सिर्फ कुर्बानी का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इम्तिहान था जहाँ एक पिता को अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान करने को कहा गया था। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को एक बहुत गहरा संदेश देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द डिवाइन गुरु 777 पर। आज हम जानेंगे ईद अल अधा का असली सच, इस्लाम की शुरुआत की कहानी और वो कुर्बानी जिसने दुनिया को फेथ और सरेंडर का असली मतलब समझाया। इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। इस्लाम शब्द का मतलब होता है शांति, समर्पण, अल्लाह की मर्ज़ी को स्वीकार करना। इस्लाम के अनुसार सिर्फ एक ही परमेश्वर है, अल्लाह। और इस्लाम के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं हज़रत मोहम्मद। लेकिन ईद उल अधा की कहानी हज़रत मोहम्मद से भी पहले शुरू होती है, एक ऐसे व्यक्ति से जिनको इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म तीनों धर्मों में सम्मान दिया जाता है। वो हैं हज़रत इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम को अल्लाह का बहुत ही नेक और वफ़ादार बंदा माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक परमेश्वर पर विश्वास किया। उस समय लोग अलग अलग मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन हज़रत इब्राहिम ने सच और एक ईश्वरवाद का रास्ता चुना। इसी वजह से उन्हें कई मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। लेकिन एक दिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। एक सपने में अल्लाह ने उनसे कहा, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरे लिए कुर्बान करो। और हज़रत इब्राहिम के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज़ थी उनके बेटे हज़रत इस्माइल। ज़रा सोचिए, एक पिता जो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हो, उससे अल्लाह के लिए कुर्बान करने का हुक्म मिले तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, ये एक विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान था। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह की मर्ज़ी को स्वीकार कर लिया, और जब वो अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे, तब अल्लाह ने उनकी वफ़ादारी और विश्वास को देखकर हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया और उनके बेटे को सुरक्षित रख लिया। इसी घटना की याद में मुस्लिम समुदाय ईद उल अधा मनाता है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझिए, ईद उल अधा का मतलब सिर्फ जानवर की कुर्बानी देना नहीं है। असली कुर्बानी का मतलब है अपना ईगो छोड़ना, लालच छोड़ना, नफ़रत छोड़ना, बुराइयों को कुर्बान करना और अल्लाह के रास्ते पर चलना। इसलिए ईद उल अधा सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं, शेयरिंग का फेस्टिवल है, कंपैशन का फेस्टिवल है, सेक्रीफाइस और ह्यूमैनिटी का फेस्टिवल है। कुर्बानी के बाद मांस का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया जाता है। ये हमें सिखाता है खुशी तभी पूरी होती है जब वो दूसरों के साथ बांटी जाए। अगर ध्यान से देखें तो सेक्रीफाइस और फेथ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि कई धर्मों में मिलता है। हिंदू धर्म में त्याग और तपस्या, क्रिश्चियनिटी में सरेंडर और फेथ, सिख धर्म में सेवा और बलिदान। हर धर्म एक ही बात सिखाता है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आज दुनिया में लोग रिलीजन के नाम पर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हर धर्म का असली मैसेज क्या है? प्रेम, दया, इंसानियत और परमेश्वर पर विश्वास। ईद अल अधा हमें यही याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ पावर में नहीं, त्याग में होती है। आज हर इंसान किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, ईगो, एंगर, ग्रीड, जेलसी। लेकिन शायद असली कुर्बानी यही है कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ पाएँ, क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर की नेगेटिविटी को कुर्बान नहीं करता, तब तक असली शांति नहीं मिलती। अल्लाह को आपकी कुर्बानी का खून नहीं, आपका सच्चा दिल चाहिए। ईद उल अधा सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक याद है कि विश्वास और इंसानियत के सामने दुनिया की हर चीज़ छोटी पड़ जाती है। हज़रत इब्राहिम की कहानी आज भी करोड़ों लोगों के दिल को छू लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें द डिवाइन गुरु 777 को।
क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, ज़िंदगी बदलने की बात करते हैं। आप सभी लोगों को ईद मुबारक। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।